Lecture on states of matter. Last time we have completed about the intermolecular force of attraction. There are different types we have seen already. Now next topic is characteristic properties of gases. Now what are different characteristic properties of gases? First is gases are lighter than solids and liquids, that is possess lower density. लाइट हैं इसका मतलब इनकी डेंसिटी कम है. सेकंड पॉइंट, gases do not possess a fixed volume and shape. They occupy the entire space available and take the shape of the container. जिस कंटेनर में गैसेस को रखा जाएगा उसका वॉल्यूम गैसेस ऑक्यूपाई कर लेंगी और उसका शेप ऑक्यूपाई करेंगी कंटेनर का. थर्ड है गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन. कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, जिग जैग मोशन में स्ट्रेट लाइन पाथ में ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे गैस के मॉलिक्यूल्स. देयरफॉर गैसेस एक्सर्ट ए प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. ड्यूरिंग द रैंडम मोशन दे कोलाइड विथ वन अनदर and with the walls of the container. During the collision with the walls of the container, the gas molecules exert the pressure on the walls of the container. Fourth is intermolecular forces are weakest. Intermolecular, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज वीक. इंटरमॉलिक्यूलर, इंटर मतलब बिटवीन, मॉलिक्यूलर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस रहेंगे द फोर्सेस आर the weakest forces. Gases possess the property of diffusion, the ability of mixing. It is known as diffusion. Gases की एक प्रॉपर्टी है, गैसेस लाइट गैस रहेगी, हेवी गैस रहेगी, कैसी भी गैस रहेंगी वो आपस में मिक्स हो जाती हैं. एंड दिस प्रॉपर्टी और दिस एबिलिटी इज नोन एज डिफ्यूजन. गैसेस possess the property of diffusion and gases आर हाईली कॉम्प्रेसिबल. गैसेस को हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं. व्हेन गैसेस आर कॉम्प्रेस्ड दे कन्वर्ट इनटू लिक्विड, और उसको भी जब हम कॉम्प्रेस करेंगे देन एट दैट टाइम इट विल कन्वर्ट इनटू गैसेस स्टेट. डायपोल इंटरेक्शन में मैंने आपको बताया था ये. नाउ सो दीज आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस. 6 points आर देयर. इफ अ क्वेश्चन इज ऑफ 2 marks then you have to write 4 points, and if the question is of 3 marks you have to write 6 points. Now next topic is measurable properties of gases. First property is mass. The mass, it is represented by m. The mass of a gas is a measure of the quantity of matter it contains. क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसको मेज़र करने के लिए हम जो टर्म यूज़ करेंगे दैट इज़ मास, एंड एसआई यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम. मास ऑफ गैस इज़ रिलेटेड टू द नंबर ऑफ मोल्स. गैस का मास जब भी आएगा तो हमको उसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना रहेगा. नंबर ऑफ मोल्स इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n and it is equal to mass in grams upon molar mass in grams, and it is equal to m upon m. स्मॉल लेटर का m है, इट इज़ मास ऑफ गैस इन ग्राम्स. कैपिटल लेटर का m है, इट इज़ मोलर मास ऑफ गैस इन ग्राम्स. ऊपर भी ग्राम है, नीचे ग्राम है, ऊपर नीचे का ग्राम कैंसिल हो जाएगा. अगर आप मास ऑफ गैस किलोग्राम में लेंगे तो मोलर मास भी आपको किलोग्राम में लेना पड़ेगा. ग्राम और kilograms these are cancelled, therefore this number of mole is unitless quantity. यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा. n is equal to, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे आपको मोल्स, सिंपली यू कैन राइट मोल्स. सो द मास ऑफ गैस इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ मोल्स. गैस का आपको मास दिया रहेगा, जहाँ मास दिया है गैस का नाम भी दिया रहेगा. फ़ौरन आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है. n इज़ इक्वल टू m अपॉन m. ये जो स्मॉल लेटर का m है इसकी जगह आप w भी लेटर यूज़ कर सकते हैं, w बाय m. अभी आपकी बुक में स्मॉल लेटर का m दिया हुआ है, देयरफॉर m अपॉन m. स्मॉल लेटर का m, इट इज़ मास ऑफ गैस,
and it is molar mass of gas. So it is one of the measurable properties of gases, that is mass. Second measurable property of gas is volume. Volume of a sample of gas is the amount of space it occupies. Volume उर्दू में इसको हजम कहा जाता है, ठीक है. वॉल्यूम ऑफ सैंपल ऑफ गैस इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस इट ऑक्यूपाइज. जितने स्पेस गैसेस को अवेलेबल रहेंगी वो पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी. दीज आर द यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम. यूनिट्स 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, मिलीलीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट इज़ इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब. ये सब इक्विवेलेंट एक दूसरे के, ठीक है. लीटर में लिखना रहेगा तो 1 लीटर, मिलीलीटर में लिखना रहेगा तो 1000 लिखेंगे आप, सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे तो 1000, ठीक है. या डेसीमीटर क्यूब में आपको लिखना रहेगा तो 1 डेसीमीटर क्यूब. ये ऐसा 1 लीटर आप लिखिए या 1 डेसीमीटर क्यूब. 1 meter cube and it is equal to 10⁻³ decimeter cube. It is equal to 10⁻³ liter. It is equal to 10⁻⁶ centimeter cube is equal to 10⁻�6 milliliter. So these are different units of volume. Third measurable property is pressure and it is defined as force per unit area. Therefore, pressure is equal to force upon area and it is equal to F upon A. Force, it is the representation of force and it is the representation of area. और प्रेशर की डिफरेंट यूनिट्स आपको दी हुई हैं पेज नंबर 141 पे. उस पेज की आप स्टडी कीजिए. एटमॉस्फेयर में दिया है, टॉर में दी है यूनिट, mm ऑफ मर्क्यूरी में दिया है, सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में दिया है, पास्कल में दिया है, किलो पास्कल में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो ये जो पूरा पार्ट है पेज नंबर 141 पे डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर आर गिवन. देयरफॉर यू हैव टू स्टडी दिस पार्ट और इसको आपको याद करना है. और एक टेबल, एक पेज पे आपको टेबल बनाना है यूनिट्स के लिए. यूनिट्स पे कभी कभी 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, आइदर इन MCQ और इन वेरी शॉर्ट आंसर. Now, fourth measurable property is temperature. Now, what is temperature? The degree of hotness or coldness is measured in terms of temperature. Temperature की यूनिट्स है, डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है और केल्विन टेम्परेचर. Now, next property is density. It is mass per unit volume. Mass upon volume, it is known as density. मास की यूनिट किलोग्राम और वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब. तो इसकी यूनिट बन जाएगी डेंसिटी की किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है. अगर CGS सिस्टम लेंगे मास का तो वॉल्यूम का भी लेना रहेगा. SI यूनिट आप लेंगे मास का तो वॉल्यूम का भी SI यूनिट आपको लेना रहेगा. सो इट इज़ अबाउट द डेंसिटी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिफ्यूजन. What is diffusion? Diffusion is a spontaneous homogeneous intermixing of 2 or more gases. Spontaneous, the process which takes place on its own, that is known as spontaneous process. जब गैसेस, 2 गैस को आप एक साथ एक कंटेनर में रखेंगे तो खुद से ये प्रोसेस होगा एंड दैट प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. होमोजेनियस मिक्सिंग, ठीक है. होमो मीन्स सेम, जीनियस का मतलब होगा फेज. इंटरमिक्सिंग, मिक्स हो जाएंगी आपस में, ऑफ 2 और मोर गैसेस. दिस एबिलिटी इज नोन एज डिफ्यूजन. व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज अ स्पॉन्टेनियस होमोजीनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 और मोर गैसेस. रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट, स्पीड, वेलोसिटी, rate of diffusion is equal to the volume of gas diffused upon time required for diffusion and the SI unit of rate of diffusion is equal to, ये वॉल्यूम की यूनिट है डेसीमीटर क्यूब और ये टाइम की यूनिट सेकंड, डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड और सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. सो इट इज़ द यूनिट ऑफ डिफ्यूजन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, गैस लॉज. गैसेस स्टेट की हम स्टडी कर रहे हैं. देयर आर डिफरेंट लॉज ऑफ गैस. नाउ फर्स्ट लॉ इज बॉयल्स लॉ. अब यहाँ पे ये जो
गैसेस हैं, इनकी हमको जो वैल्यूज़ देखना रहेगा गैसेस की, उसमें रहेगा मेज़रेबल प्रॉपर्टीज़, और जो यहाँ पे गैस का हमको प्रेशर लेना रहेगा, नंबर ऑफ मोल लेना रहेगा, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। तो ये सब इनमें प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, टेम्परेचर, इनमें रिलेशनशिप रहेगा. दीज आर इंटर रिलेटेड टू वन अनदर एंड दीज आर समराइज्ड बाय 5 गैस लॉज. और ये जो 5 गैस लॉज हैं, दीज आर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलोजिक्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ एंड डाल्टन्स लॉ. इन लॉज की हमको स्टडी करना है. सो यहाँ पे हम फर्स्ट लॉ की स्टडी स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ बॉयल्स लॉ. फर्स्ट लॉ इज़ बॉयल्स लॉ एंड इट इज़ प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप. बॉयल्स लॉ, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ प्रेशर वॉल्यूम, व्हाट इज़ द लॉ इन विच प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप इज़ ऑब्जर्व्ड, आपका आंसर रहेगा बॉयल्स लॉ. नाउ व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ बॉयल्स लॉ? At constant temperature, the pressure of fixed amount of a gas varies inversely with its volume. अमाउंट, गैस का अमाउंट आया ना, गैस का अमाउंट, इसका मतलब इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर. बॉयल्स लॉ में हमको टेम्परेचर कांस्टेंट मिलेगा और प्रेशर और वॉल्यूम ये एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन में रहेंगे. Now, what is the statement of Boyle's law? At constant temperature, the pressure of fixed amount of a gas varies inversely with its volume. For example, it is the schematic illustration of Boyle's law. फर्स्ट फिगर आप देखिए, यहाँ पे प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम ज़्यादा है, ये जो इतना अमाउंट है ना, ये जो इतना स्पेस आपको दिख रहा है, ये वॉल्यूम. अब यहाँ पे प्रेशर को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहे हैं, ये प्रेशर बढ़ गया, तो यहाँ पे ये देखिए ये वॉल्यूम कम हो गया. ठीक है, यहाँ पे प्रेशर और बढ़ा दिए हम, 4 एटमॉस्फेयर कर दिए, वॉल्यूम अगेन डिक्रीजेस. टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज़ 298 केल्विन, इट इज़ ऑल्सो 298 केल्विन, इट इज़ 298 केल्विन. इसका मतलब क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर is inversely proportional to its volume. So it is the schematic representation of Boyle's law. Now it is the graphical representation of Boyle's law. ये देखिए, ये फिगर ए देखिए आप, ये है प्रेशर, वाई एक्सिस पे प्रेशर लिया गया है, एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम लिया गया है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है. इसका मतलब एक की वैल्यू कम होगी, दूसरे की वैल्यू बढ़ेगी. इट इज़ टेम्परेचर T1, कांस्टेंट टेम्परेचर. ये जो पहला ग्राफ, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये दिस कर्व, व्हाट डज इट मीन? प्रेशर गोज़ ऑन डिक्रीजिंग, वॉल्यूम गोज़ ऑन इंक्रीजिंग. इधर से इधर, लेफ्ट साइड से राइट साइड में वैल्यू बढ़ते जा रही है, बॉटम से टॉप पे वैल्यू बढ़ते जा रही है. ठीक है, प्रेशर गोज़ ऑन डिक्रीजिंग, वॉल्यूम गोज़ ऑन इंक्रीजिंग. इट हैपन्स एट टेम्परेचर T1. अगेन दूसरा टेम्परेचर हम लेंगे विच रिमेन्स ऑल्सो कांस्टेंट, प्रेशर गोज़ ऑन डिक्रीजिंग, वॉल्यूम गोज़ ऑन इंक्रीजिंग. यहाँ पे तीसरा टेम्परेचर अगर हम लेंगे, उस पर स्टडी करेंगे, प्रेशर गोज़ ऑन डिक्रीजिंग, वॉल्यूम गोज़ ऑन इंक्रीजिंग. या इस तरह भी आप कह सकते हैं, वॉल्यूम गोज़ ऑन डिक्रीजिंग, प्रेशर गोज़ ऑन इंक्रीजिंग, लाइक दिस. ये तीनों के बारे में हम कह सकते हैं. नाउ प्रेशर, वॉल्यूम, ये देखिए, टेम्परेचर कांस्टेंट, ये टेम्परेचर कांस्टेंट, ये टेम्परेचर कांस्टेंट. इट इज़ द प्रोडक्ट PV, ये प्रेशर है एट कांस्टेंट टेम्परेचर. जब हम इस तरह का ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. इट इज़ ऑल्सो अनदर स्टेटमेंट ऑफ बॉयल्स लॉ. At constant temperature, the product of pressure and volume remains constant. ये स्टेटमेंट भी लिखेंगे आप, सही रहेगा. ऐसा स्टेटमेंट लिखेंगे तब भी सही रहेगा. कौन सा स्टेटमेंट? द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ये कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे ये कांस्टेंट है सेकंड टेम्परेचर पर. ये द प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट. इट इज़ ऑल्सो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ Boyle's law.
थर्ड ग्राफ देखिए आप, ये प्रेशर है और यहाँ पे 1/V की वैल्यू ले ली गई है। यहाँ पे V है, फिगर ए में इट इज़ V, इट इज़ 1/V। जब हम इस वॉल्यूम का रेसिप्रोकल लेंगे तो उस वक्त क्या रहेगा, प्रेशर गोज़ ऑन इंक्रीजिंग, 1/V ऑल्सो गोज़ ऑन इंक्रीजिंग। तो इस तरह का ग्राफ हमको मिलेगा। 1/V की वैल्यू बढ़ते जाएगी विथ प्रेशर, pressure goes on increasing, 1/V also goes on increasing and it is also at constant temperatures. Suppose यहाँ पे ले लिया गया 298 केल्विन, यहाँ ले लिया गया 300 केल्विन, यहाँ ले लिया गया 293 केल्विन एंड सो ऑन लाइक दिस। सो प्रेशर एंड ये जो ग्राफ रहेगा, इट इज़ द ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस 1/V एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो ये तीन है, दीज थ्री आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ बॉयल्स लॉ। इसके ऊपर MCQ का भी क्वेश्चन बनता है। ये MCQ जब हम सॉल्व करेंगे उस वक्त हम देखते हैं इसको। सो इट इज़ अबाउट द बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट आगे आते हम। व्हाट इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ बॉयल्स लॉ एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड इन, यहाँ पे चार टर्म्स हमको लेना रहेगा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल। इनको स्टेट वेरिएबल्स भी कहा जाता है। नाउ प्रेशर एंड वॉल्यूम, दीज आर इनवर्सली रिलेटेड टू वन अनदर एंड टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल, दीज आर कॉन्स्टेंट्स। नाउ रीअरेंज दिस इक्वेशन, P is equal to K1 into 1/V. K1 is equal to proportionality constant, therefore PV is equal to K1. K का मतलब है constant, PV the product PV, सेकंड ग्राफ में जो हमने देखा, the product PV is equal to constant. It means that at constant temperature the product of pressure and volume of fixed amount of gas is constant. फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के लिए देखिए n है और एट कांस्टेंट टेम्परेचर इसके लिए ये वर्ड्स हैं। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के लिए n मतलब कांस्टेंट क्या क्या हो गया इसमें, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस। नाउ इफ V1 इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम, P1 इज इक्वल टू इनिशियल प्रेशर, V2 इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, P2 इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर। नाउ अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, P1 V1 is equal to P2 V2 and it is equal to constant. ये कैसे समझेंगे आप? सपोज दिस इक्वेशन P1 V P as PV is equal to constant, therefore P1 V1 is equal to constant, P2 V2 is equal to constant. Right sides are equal, therefore left sides are also equal. तो यहाँ जब हम इसको इक्वल बताएंगे तो इक्वेशन हमको मिल जाएगी P1 V1 is equal to P2 V2 and it is equal to constant. ठीक है। Now next topic है Boyle's law in terms of density of gas. We know this equation, the product of pressure and volume remains constant. It means that PV is equal to K1. Therefore V is equal to K1 upon P. Rearrange this equation. Now we know density is equal to mass upon volume, therefore हम V को हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, देन वी विल गेट दिस इक्वेशन लाइक दिस, D is equal to M upon K1 into P, D is equal to K prime into P, M upon K1, it is represented by K prime, therefore D is equal to K prime into P. K prime is equal to न्यू कांस्टेंट, K prime या K डैश इसको आप पढ़ सकते हैं। therefore डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये जो कांस्टेंट है ना, तो इसकी जगह हम इस साइन का यूज़ कर लेंगे और K फिर नहीं लिखा जाएगा। therefore D is directly proportional to pressure. Now what is the sentence here? At constant temperature the pressure is directly proportional to the density of fixed mass of the gas. अगर रिलेशन पूछा, the relation between density and pressure, now it is illustrated on the basis of Boyle's law. ये 2 मार्क का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, या तो सिर्फ एक्सप्रेशन अगर पूछा गया तो फिर ये 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है। ये सेकंड लॉ इज चार्ल्स लॉ।
इसमें हमको रिलेशन मिलेगा इन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा प्रेशर और एन, पी और एन रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर और वॉल्यूम रिलेशनशिप है ये। इसका स्टेटमेंट रहेगा फॉर एन इंक्रीज ऑफ एवरी डिग्री ऑफ टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेज बाय 1/273.15 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सी। इसका मैथमेटिकली हम लिखेंगे वी टी इज इक्वल टू वी ज़ीरो प्लस टी अपॉन 273.15 इंटू वी ज़ीरो। ये जो वी ज़ीरो है इसमें इतने का इजाफा हो गया, ये इंक्रीज्ड पोर्शन है, इसलिए इसको इस तरह लिखा गया है वी ज़ीरो प्लस टी अपॉन 273.15 वी ज़ीरो। Now where Vt and V0 are the volumes of given mass of gas at temperatures T डिग्री C and 0 डिग्री C। ये 0 डिग्री C समझ में आता है। What is T डिग्री C? 0 डिग्री से बढ़ा देंगे हम 1 डिग्री C, 2 डिग्री, 3, 4, 5, 10, 15 एंड सो ऑन। तो ये सब नंबर्स ना लिखते हुए जनरली हम इसको लिख लेंगे T डिग्री C। नाउ हियर यहाँ से हम V0 को कॉमन निकालेंगे। नाउ वी विल गेट दिस इक्वेशन Vt इज इक्वल टू V0 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस टी अपॉन 273.15। नाउ रीअरेंज दिस इक्वेशन वी विल गेट Vt इज इक्वल टू V0 273.15 प्लस टी अपॉन 273.15। Suppose it is equation number 1. Now, at this stage, a new scale of temperature was introduced and this new scale was named as the absolute temperature scale. This absolute temperature was defined as T for temperature, K for Kelvin. It is another unit of temperature, that is Kelvin. 11th स्टैंडर्ड से आपको आगे तक जहाँ भी आप एजुकेशन में रहेंगे उसमें आपको टेम्परेचर का इस स्केल का यूज़ करना रहेगा। कौन सा स्केल? केल्विन स्केल। इट इज़ नोन एज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। डिग्री सी को आपको केल्विन में कन्वर्ट करके यूज़ करना रहेगा आगे 11th स्टैंडर्ड से लेके ऑनवर्ड्स। देयरफॉर T Kelvin is equal to T degree C plus 273.15। डिग्री सी टेम्परेचर में 273.15 जब आप ऐड करेंगे यू विल गेट द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। नाउ इक्वेशन 1 कैन ऑल्सो बी रिटन। लास्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड पे जो हमने इक्वेशन नंबर 1 देखा, वी टी इज इक्वल टू वी ज़ीरो इंटू T upon T0. What is T? It is equal to T plus 273.15. T0 is equal to 273.15. इक्वेशन नंबर 2 को हम रीअरेंज करेंगे। Vt upon Tt is equal to V0 upon T0 and in general V1 upon T1 is equal to V2 upon T2। ठीक है, ये इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर, ये फाइनल वॉल्यूम और ये फाइनल टेम्परेचर। देयरफॉर अब V अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अनदर कांस्टेंट K2। देयरफॉर V इज इक्वल टू K2 इंटू T एंड इट इज़ इक्वेशन नंबर 3। नाउ equation number 3 is mathematical expression of Charles' law which is stated as follows: at constant pressure the volume of fixed mass of a gas is directly proportional to its temperature in Kelvin। fixed volume of fixed mass of gas इसका मतलब है N, constant pressure P और N remains constant। और किस में रिलेशनशिप हमको मिलेगा? टेम्परेचर और वॉल्यूम में, चार्ल्स लॉ में। चार्ल्स लॉ क्या है? वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप। इट इज़ द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। देखिए 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, इट मीन्स दैट प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम लिया गया है
गैस का दैट इज़ 2 लीटर्स, यहाँ पे वॉल्यूम लिया गया है 4 लीटर्स। अगर 2 लीटर वॉल्यूम है, सपोज इट्स टेम्परेचर इज़ 300 केल्विन। अगर हम इसको हीट देंगे, हीट दे रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम इसका हो गया 4 लीटर्स, ठीक है। और यहाँ पे इसका टेम्परेचर सपोज हमने कहाँ तक हीट दिया, अप टू 600 केल्विन। व्हाट डज इट मीन? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीजेज, टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेज, इन दोनों में हमको डायरेक्ट रिलेशनशिप मिलेगा। व्हाट डज इट मीन? एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम चेंजेस विथ टेम्परेचर। इट मीन्स दैट देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप in between volume and temperature, and it is in case of Charles law. It is the graphical representation of Charles law. देखिए, y एक्सिस पे वॉल्यूम लिया गया है, x एक्सिस पे टेम्परेचर लिया गया है। ज़ीरो से स्केल हम जनरली स्टार्ट करते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर, सपोज इट इज़ प्रेशर P1, इट इज़ प्रेशर P2, P3 भी ले सकते हैं हम। ये लाइन हमको इस तरह मिलेगा, ये ग्राफ हमको इस तरह मिला। अब हम इस लाइन को अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कहाँ तक एक्स्ट्रापोलेट करेंगे? ये इस ज़ीरो लाइन तक हम करेंगे। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो हमको मिलेगा, दैट टेम्परेचर विल बी -273.15 डिग्री सी। इस प्रेशर P1 पे जो लाइन है उसको हम एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं, P2 पे जो लाइन है उसको हम एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं। ये दोनों इस टेम्परेचर पे आप आके इंटरसेक्ट करेंगे, ये टेम्परेचर एक्सिस को, ठीक है। यहाँ पे जब ये इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पे, एंड एट दिस टेम्परेचर इज़ -273.15 डिग्री सी, ठीक है। एंड द लोवेस्ट टेम्परेचर दैट कैन बी इमेजिन्ड, इट इज़ द लोवेस्ट टेम्परेचर दैट कैन बी इमेजिन्ड, it is the lowest temperature -273.15 degree C. It means that it is 0 Kelvin. It is 0 degree C. It means that it is 273.15 Kelvin. It is the lowest temperature which can be imagined but practically cannot be attained. It is the absolute zero temperature on Kelvin scale. Absolute zero temperature अगर आपसे कोई पूछे what is your answer, your answer will be 0 Kelvin or -273.15 degree C. It is the absolute zero and this temperature cannot be practically attained. It is imaginary temperature and it is known as absolute zero temperature on Kelvin scale. एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर किस में हमको मिला? चार्ल्स लॉ में जब हमने उसको आगे स्टडी किया तो उसमें हमको मिला एब्सोल्यूट ज़ीरो ऑफ टेम्परेचर। नाउ नेक्स्ट है आइसोबार। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइसोबार? अ ग्राफ ऑफ वॉल्यूम टेम्परेचर versus absolute temperature at a constant pressure, it is known as isobar. Here ये टेम्परेचर नहीं है, यहाँ पे अ ग्राफ ऑफ वॉल्यूम वर्सेस एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज आइसोबार। ये देखिए, आइसो मीन्स सेम, बार ये प्रेशर के लिए हम लेंगे। एट कांस्टेंट प्रेशर, ये जो लाइन हमको मिल रहा है, ये जो है ना, ये स्टडी कर रहे हैं हम, इट इज़ द आइसोबार, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लॉ इज गैलुजेक्स लॉ। इट इज़ प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप। अब इसमें कांस्टेंट क्या रहेगा? वॉल्यूम और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। इसका मतलब है n, स्मॉल लेटर का n। V and n remains constant. Pressure and temperature varies with one another. The statement of this law is at constant volume, pressure of fixed amount of gas is directly proportional to its absolute temperature. Absolute temperature ना, केल्विन टेम्परेचर लेंगे हम यहाँ पे, इट इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और एब्सोल्यूट ज़ीरो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ योर आंसर, 0 केल्विन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज़ P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इस साइन को हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगेगा, दैट कांस्टेंट विल बी K3।
Therefore, P is equal to K3 into T. P upon T is equal to K3. एंड ये देखिए ये जो ग्राफ है इट इज़ इन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर. यहाँ पे वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. सपोज इट इज़ वन वॉल्यूम, ये सेकंड वॉल्यूम आया, ये थर्ड वॉल्यूम आया, लाइक दिस. तो यहाँ पे जब इसको हम एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो ये ज़ीरो पे जाके ये मिल जाएगा. ठीक है. टेम्परेचर इन केल्विन है, इसका मतलब दिस टेम्परेचर इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर. गैल्यूजिक्स लॉ किस में रिलेशनशिप है ये? प्रेशर एंड टेम्परेचर में. दिस लॉ इज़ ऑल्सो नोन एज प्रेशर टेम्परेचर लॉ या प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज गैल्यूजिक्स लॉ. नेक्स्ट लॉ इज एवोगैड्रोज लॉ. वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप. अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो जाएगा? टेम्परेचर और प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट. वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप. अमाउंट की जगह हम ले लेंगे एन. वी फॉर वॉल्यूम, एन फॉर अमाउंट. नाउ इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. The law can be expressed mathematically as V is directly proportional to N. इन दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या रहेगा? एक की वैल्यू बढ़ेगी दूसरे की वैल्यू भी बढ़ेगी, एक की वैल्यू कम होगी दूसरे की वैल्यू भी कम होगी. नाउ वेयर N is the number of moles of gas in volume V, V is equal to K4 into N, where K4 is constant. Therefore, V upon N is equal to constant and it is at constant temperature and pressure. देखिए it is the illustration of Avogadro's law. अब देखिए क्लोरीन गैस एट 0 डिग्री सी एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये क्लोरीन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है, ये नियॉन गैस है, ये मीथेन गैस है. जितना है सबका टेम्परेचर एक जैसा है. टेम्परेचर एक जैसा है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट. प्रेशर ऑल्सो रिमेन्स सेम, दैट इज़ 1 एटमॉस्फेयर. इट मीन्स दैट प्रेशर ऑल्सो रिमेन्स कांस्टेंट. नाउ हियर अगर यहाँ पे इसका गैस का वॉल्यूम लेंगे हम 22.414 लीटर पर मोल. वॉल्यूम क्लोरीन का अगर 1 मोल लेंगे तो उसका वॉल्यूम हमको मिलेगा 22.414. ऑक्सीजन गैस का अगर हम 1 मोल लेंगे उसका वॉल्यूम मिलेगा 22.414 लीटर पर मोल. यहाँ पे लिखा भी है. अगर नियॉन गैस का हम 1 मोल लेंगे उसका वॉल्यूम मिलेगा 22.414. मीथेन गैस का वॉल्यूम 1 मोल का वॉल्यूम मिलेगा 22.414 लीटर पर मोल है ये. ठीक है. इन 1 मोल ऑफ क्लोरीन 6.022 into 10⁻23 molecules are present. In 1 mole of oxygen 6.022 into 10⁻23 molecules are present. In 1 mole of neon 6.022 into 10⁻23 molecules are present. In 1 mole of methane 6.022 into 10⁻23 molecules are present. It means that V is directly proportional to N. ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम. ठीक है. 1 मोल अगर हम लेंगे तो इसमें इतने मॉलिक्यूल्स हमको मिलेंगे. गैस का 1 मोल लेंगे तो इतने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे. 2 मोल्स अगर हम लेंगे तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर 3 मोल लेंगे तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके. ये आपका फर्स्ट में हुआ है बेसिक कंसेप्ट में. ये इट इज़ एवोगैड्रोज number and it is represented by capital N. What is Avogadro's number? 6.022 into 10⁻23 molecules or atoms or ions or electrons. ये ऐसा रहता है ये सब. So it is the illustration of Avogadro's law. इसमें हमको कांस्टेंट मिलेगा टेम्परेचर और प्रेशर. वेरिएशन किस में मिलेगा? वॉल्यूम और N. These varies with one another. Volume is directly proportional to N. Volume depends on N. Depends on या direct proportion. The meaning of both is same.